वर्चुअल डॉम क्या होता है? ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आज इसका आंसर समझते हैं। तो बेसिकली ब्राउज़र जब भी कोई स्क्रीन पे डेटा को यूआई की फॉर्म में दिखाता है, अगर हम एचटीएमएल फाइल को देखें, हम एचटीएमएल बॉडी और उसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ जैसे टैग्स को लगा देते हैं और जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र की स्क्रीन पे हमें वो टैग्स की आउटपुट देखने को मिलती है। बट बिहाइंड द सीन होता क्या है? तो ब्राउज़र बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें वो पैरेंट चाइल्ड रिलेशन का यूज़ करके इन सभी के सभी नोड्स को प्लेस देता है और फिर ये पूरा नोड का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जांपल हम जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल किसी का कलर चेंज करना होता है तो हम लोग डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, उस नोड को फाइंड करते हैं नोड ट्री में से और उसका कलर या उसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। तो रिएक्ट का सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आप कभी भी डॉम को डायरेक्टली चेंज नहीं करोगे। अगर कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट डिसाइड करेगा वो चेंजेस कब और कैसे करने हैं। तो ये रिएक्ट का बेसिक प्रिंसिपल है। इसको वो लोग वर्चुअल डॉम बोलते हैं। और इसको उन लोगों ने अचीव कैसे किया? इसको अचीव करने के लिए उन लोगों ने सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना हुआ था उसकी एक रेप्लिका, एक कॉपी क्रिएट की यूजर की मेन मेमोरी के अंदर। तो अगर आप पीसी में चला रहे हो तो पीसी की मेन मेमोरी, मोबाइल में चला रहे हो तो मोबाइल की मेन मेमोरी। जब जब स्क्रीन पे चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने काउंटर वेरिएबल का यूज किया था, काउंटर की वैल्यू पिछली बार 0 थी, आपने बटन का क्लिक किया और काउंटर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो कुछ ना कुछ स्क्रीन के अंदर चेंजेस हुए। तो रिएक्ट क्या करेगा? इन चेंजेस को डायरेक्टली जाकर डॉम में चेंजेस को अपडेट नहीं करेगा। बिकॉज अर्लियर बिना रिएक्ट के कैसे वर्क करता था, जैसे ही कोई स्क्रीन पे चेंजेस होता था सारे का सारा डॉम स्ट्रक्चर दोबारा बनता था और पूरे का पूरा जो पेज था इंटरनली दोबारा लोड होता था। तो रिएक्ट ने बोला चेंजेस पहली बात तो डायरेक्टली डॉम में जाकर अपडेट होंगे ही नहीं। तो चेंजेस रिएक्ट क्या करता है? रिएक्ट ने जो वर्चुअल डॉम बना रखी है मेन मेमोरी के अंदर, उसकी अब एक नई कॉपी बनाता है और चेक करता है कि काउंटर की वैल्यू पुराने वाली डॉम में 0 थी, नए वाली डॉम में काउंटर की वैल्यू 1 है। तो सिर्फ और सिर्फ मिनिमलिस्टिक चेंजेस को फाइंड करता है जिसके थ्रू उसकी जो पुराने वाली वर्चुअल डॉम है वो नई वाली वर्चुअल डॉम में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को डिफिंग और रिकॉन्सिलेशन बोलती हैं, जिसमें रिएक्ट डिसाइड करता है कि कौन से चेंजेस करने हैं और कितने मिनिमलिस्टिक चेंजेस को रिएक्ट को परफॉर्म करना है नई डॉम का स्ट्रक्चर अपडेट करने के लिए। तो अब जो मेन मेमोरी में पुराने वाली वर्चुअल डॉम बनी थी वो स्टेल हो गई और जिसको कंपेयर करके नया बनना है वो नई वर्चुअल डॉम बन गई। तो नई वर्चुअल डॉम पुराने वाली वर्चुअल डॉम का प्लेस ले लेती है अब नई वाली वर्चुअल डॉम में, और रिएक्ट की जो ब्राउजर जिसको स्टोर करके रख रहा है डॉम में उसमें चेंजेस हैं। तो फिर रिएक्ट अपने आप जाकर अपनी वर्चुअल डॉम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल चेंजेस होने थे एक्चुअल डॉम में वो चेंजेस कर देता है और वर्चुअल डॉम और डॉम दोबारा से मैच कर जाते हैं और यूआई हमें अपडेटेड दिखने लग जाता है। सो दिस इज हाउ रिएक्ट मेंटेन्स कि आपकी स्क्रीन कब अपडेट होगी और कैसे अपडेट होगी। फॉलो फॉर मोर सच